आज वामपंथी देश में हाशिए पर हैं, जिसका परिणाम यह है कि भारत जो सनातन संस्कृति से प्रेरणा लेकर पहली शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक सामरिक शक्तियों में से एक है। स्वतंत्रता की पावन बेला पर आयोजित अनुष्ठान में जिस सेंगोल का उपयोग हुआ था, वह भारत की पवित्र परंपराओं और शासक की लौकिक जिम्मेदारियों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। उस राजदंड को 7.5 दशक की उपेक्षा के बाद नए संसद भवन में सभापति आसन के निकट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे विधि विधान और धार्मिक रीति रिवाज के साथ स्थापित किया गया, जिसके संपन्न होते ही इतिहास का एक चक्र भी पूरा हो गया। नमस्कार, मैं आर्यन सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज डंका में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश के लिए समर्पित नए संसद भवन और स्थापित सेंगोल यानी राजदंड, जो हमारी संस्कृति, विरासत और वैभव रूपी परंपरा दर्शाता है। तो आइए जानते हैं। देश के नए संसद भवन का भव्य रूप से उद्घाटन किया गया। इसके साथ ही चोल साम्राज्य के जिस सेंगोल की चर्चा हो रही है, उसका 7.5 दशक तक विस्मृत होना और अब आज़ादी के अमृत महोत्सव में उसका पुनर्स्थापित करना, वह भारत के विचार यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। दोस्तों, आपको बताते चलूं कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 14-15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि में दिए प्रसिद्ध भाषण से पहले जो कुछ हुआ था, उसका अविस्मरणीय उल्लेख देश विदेश के कई समाचार पत्रों, पत्रिकाओं की मीडिया रिपोर्ट के साथ लैरी कॉलिंग्स, डोमिनिक लेपियर द्वारा लिखित प्रतिष्ठित पट मिडनाइट 1975 आदि पुस्तकों में किया गया है। इन वृत्तांतों के अनुसार जब लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि वह किस अनुष्ठान से सत्ता हस्तांतरण करना चाहेंगे, तब नेहरू ने सी राजगोपालाचारी राजा जी से परामर्श लिया और राजा जी ने तत्कालीन तमिलनाडु स्थित शैव परंपरा के गैर ब्राह्मण से पारंपरिक कर्मकांड हेतु संपर्क किया। राजा जी के अनुरोध पर अधिनम ने स्वर्णमणित 5 फीट लंबा और 2 इंच मोटे राजदंड तैयार करवाया, जिसके शीर्ष पर न्याय के रक्षक और प्रतीक नंदी विद्यमान थे। विशेष विमान से अधिनम के 2 विशेष मुनि राजदंड के साथ दिल्ली पहुंचे। बकौल तत्कालीन मीडिया रिपोर्ट 14 अगस्त को पहले राजदंड को माउंटबेटन को दिया गया, फिर उनसे वापस लेकर उसे गंगा जल से पवित्र किया गया। दोनों सन्यासी अपने अन्य अनुचरों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण और अनुष्ठानिक वाद्य यंत्र नाद स्वरम से सुशोभित अन्य देशज परंपराओं का निर्वहन करते हुए पंडित नेहरू के तत्कालीन निवास स्थान 17 पार्क मार्ग मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुँचे। तब पुजारियों के पास चांदी की एक बड़ी थाली थी, जिसमें भगवान को अर्पित पीताम्बरम रखा था। वैदिक छंदों के साथ पंडित नेहरू को पीताम्बर उड़वाकर राजदंड सौंपा गया। एक पुजारी ने तंजौर से लाए पवित्र जल को पंडित नेहरू पर छिड़ककर उनके माथे पर तिलक लगाया और उन्हें भगवान शिव को अर्पित कर कुछ पके हुए चावल दिए। इसके बाद संविधान सभा के तत्कालीन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आवास पर केले के 4 पेड़ों के बीच बनाए गए अस्थायी मंदिर में पवित्र अग्नि प्रज्वलित की गई। सैकड़ों महिलाओं द्वारा वैदिक स्तोत्र के बीच पुजारी से पवित्र जल छिड़कवाकर देश के भावी मंत्रियों को तिलक लगाया। इसके बाद पंडित नेहरू का भाषण हुआ और फिर कच्छ अलौकिक शंखनाद से गूंज उठा। आपको बता दें कि अनादिकाल से भारतीय व्यवस्था अपनी वैदिक संस्कृति और परंपराओं से पोषित होती रही है। इस अकाट्य सत्य को सत्ता हस्तांतरण हेतु वैदिक रीतियों की अनुपालन के साथ
अन्य तथ्यों से भी रेखांकित किया जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन यानी स्वतंत्रता पूर्व वायसराय हाउस की छतों दीवारों पर अब भी स्वर्ण अक्षरों में श्रीमद् भागवत गीता के कई संस्कृत श्लोकों को देखा जा सकता है। भारतीय संविधान की हस्तलिखित हिंदी अंग्रेजी मूल प्रतियां वैदिक काल भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, गुरुकुल बुद्ध के उपदेश, महावीर के जीवन, छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह इत्यादि की तस्वीरों से अलंकृत है। संविधान की मूल प्रतियों में इन सभी के चित्र इसलिए हैं क्योंकि असंख्य स्वाधीनता संग्रामियों ने इन्हीं से प्रेरणा लेकर अपने प्राणों की आहुति दी थी। जेल गए तो उन्हीं की संकल्पना पर देश के पुनर्निर्माण का मार्ग निर्धारित हुआ था। दोस्तों, यह वाकया उन दिनों की है जब भारतीय शासकीय व्यवस्था का अपनी संस्कृति से कटाव प्रारंभ हुआ, जब पंडित नेहरू के आशीर्वाद और कालांतर में इंदिरा गांधी के राजनीतिक समझौते 1969-71 से वे वामपंथी देश के महत्वपूर्ण पदों तक पहुंच गए, जिनका वैचारिक लक्ष्य भारतीय सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करना है। इसी चिंतन से प्रेरित होकर वामपंथियों ने भारत का विभाजन कर पाकिस्तान के जन्म की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दर्शन से देश का टुकड़े टुकड़े गैंग प्रेरणा पाता है। जब वामपंथ प्रदत्त समाजवादी नीतियों के कारण 1970-80 के दशक में भारत रसातल में पहुंच गया, तब वामपंथी अर्थशास्त्री राजकृष्ण ने तत्कालीन भारतीय आर्थिक की त्रासदी दशा के लिए सनातन संस्कृति को जिम्मेदार ठहराते हुए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द को जन्म दे दिया। इसी वामपंथ अभिशप्त राजनीतिक वैचारिक दर्शन ने राजदंड की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को प्रयागराज संग्रहालय स्थित धूल भरे बक्से में पंडित नेहरू की चलने में सहायक स्वर्ण छड़ी के रूप में संकुचित कर दिया। दोस्तों, यही कारण है कि देश में विघटन और विध्वंसकारी नीतियों का नतीजा ही है कि आज वामपंथी देश में हाशिए पर हैं, जिसका परिणाम यह है कि भारत जो सनातन संस्कृति से प्रेरणा लेकर पहली शताब्दी से 17वीं सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था, आज विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक सामरिक शक्तियों में से एक है। स्वतंत्रता की पावन बेला पर आयोजित अनुष्ठान में जिस संगठन का उपयोग हुआ था वह भारत की प्रतिष्ठित परंपराओं और शासक की लौकिक जिम्मेदारियों के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। उस राजदंड को 7.5 दशक की उपेक्षा के बाद नए संसद भवन में सभापति आसन के निकट स्थापित किया गया। इसी के साथ इतिहास का एक चक्र भी पूरा हो गया। दोस्तों, अपना और अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ और मस्त रहें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।